हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका केस किसी एक स्टेट में आपके खिलाफ केस फाइल किया गया है और आप उसे अपने स्टेट में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, आपके हस्बैंड ने या आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ डिवोर्स केस फाइल किया है दिल्ली में और आप मुंबई या कोलकाता रहते हैं, तो आप उस केस को अपने शहर में कैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो अगर आपको एक शहर से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में केस ट्रांसफ़र करवाना होता है तो उसके लिए आपको बीएनएस के सेक्शन 446 जो कि सीआरपीसी में 406 होता था, और अगर कोई सिविल केस है तो उसके लिए सेक्शन 25 ऑफ सीपीसी में आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करना होता है, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र पिटीशन डालनी पड़ती है। और अगर आप विद इन अ स्टेट केस ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र पिटीशन करवानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको गौतम बुद्ध नगर से यानी कि नोएडा से गाजियाबाद अपना केस ट्रांसफ़र करवाना है तो उसके लिए आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। और ऐसे ही जैसे कि बताया कि दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली ट्रांसफ़र करवाना है तो उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना पड़ता है, वहाँ पर ट्रांसफ़र पिटीशन डालनी पड़ती है। ट्रांसफ़र पिटीशन डालने के लिए आपके पास कुछ मजबूत ग्राउंड्स होने चाहिए, जैसे कि दूसरी पार्टी जो है बहुत पावरफुल है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, आपको लगता है कि आपको फेयर ट्रायल नहीं मिल पाएगा, आपकी बात कोर्ट में सुनी नहीं जाएगी, या वो एविडेंस को, विटनेसेस को अपनी तरफ कर सकता है, या फिर आपकी जान को खतरा है, वो आपको कोर्ट तक पहुंचने नहीं देंगे, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको किसी भी तरीके से थ्रेटन कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको लगता है, या आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि आप अपने केस को दूसरे स्टेट में जाकर इतना अच्छे से डिफेंड कर पाएँ, आप वहाँ के लॉयर की फ़ीस दे पाएँ, आने जाने का किराया दे पाएँ, अगर ऐसे ही कुछ आपके पास मजबूत ग्राउंड्स हैं तो आप हाई कोर्ट में, अगर आपको विद इन अ स्टेट केस ट्रांसफ़र करवाना है तो हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र पिटीशन लगा सकते हैं, और अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में केस ट्रांसफ़र करवाना है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र पिटीशन लगा सकते हैं। इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि लोग चाहते हैं कि ट्रांसफ़र पिटीशन में ही क्या हमें, अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो क्या हमें वहाँ से तलाक मिल सकता है। तो देखिए, जब भी आप अपना कोई डिवोर्स केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र पिटीशन लगाते हैं डिवोर्स को ट्रांसफ़र करवाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट के पास ना कंप्लीट जस्टिस करने के लिए बहुत सारी पावर्स होते हैं कि वो जस्टिस करने के लिए कोई भी फैसला ले सकते हैं, चाहे आपने उसके लिए प्रेयर लगाई हो या ना लगाई हो। आपने सिर्फ ट्रांसफ़र पिटीशन मांगी थी, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से मुंबई ट्रांसफ़र करवाना था आपको डिवोर्स केस, तो क्या ऐसे में भी आपको सुप्रीम कोर्ट से डिवोर्स मिल सकता है? हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि आपकी जो मैरिज है वो इरिट्रेबली ब्रेक डाउन हो चुकी है, मतलब इतनी डेड मैरिज है, उसमें अब कुछ बचा नहीं है, कोई स्कोप नहीं है कि आप दोनों एक साथ रह सकते हैं, तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 के तहत एक्सट्रीम पावर है कि वो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी रिलीफ ग्रांट कर सकता है। इसका एक बड़ा अच्छा जजमेंट अभी आया था, शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर शादी डेड मैरिज है, एक दूसरे के खिलाफ ऐसे एलिगेशंस लगा दिए गए हैं कि एक साथ रहना मुश्किल हो चुका है, और दोनों पार्टीज़ की शादी में इतना गैप आ चुका है, यानी कि दोनों को अलग रहते हुए 6 साल या उससे ज़्यादा का समय हो चुका है, दोनों पार्टीज़ ने बहुत सारी कोशिश कर ली कि दोनों का रीयूनियन हो जाए, दोनों एक साथ रहने लगे, उनकी शादी कामयाब हो जाए, लेकिन सारे प्रयास जो है वो फेल हो चुके हैं, कोई भी काम नहीं कर पाया। तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत डिवोर्स की डिक्री ग्रांट कर सकता है, और जो आपके केसेस मतलब 498A का जो केस होता था, मेंटेनेंस का केस हो या डीवी का केस हो, कोई भी केस हो, उसको सुप्रीम कोर्ट 142 के तहत वहीं पर क्वैश कर सकता है, और वहीं आपको म्यूचुअल डिवोर्स की डिक्री भी दे सकता है, यानी कि डिवोर्स की डिक्री भी आपको 142 में वहीं मिल सकती है। अगर आपका मीडिएशन में सेटलमेंट हो जाता है तो वहीं पर आपको 142 में सारी चीज़ें हो जाती हैं। धन्यवाद।